कक्षा 10 के छात्राओं कल हमने आपको आदि शंकराचार्य पद्यांश में आदि शंकराचार्य पाठ पढ़ाया था और आज फिर उसी सिलसिले में आगे भाग 2 में हम आगे के अर्थ को आपको बताने जा रहे हैं। अतः आप अपनी किताबें खोलें और देखें कि उसमें आगे क्या बताया गया है। एताम अलौकिकी से लेके तक है। एताम अलौकिकी वाचम श्रुते गोविंद पादा तम साधारणम जनम मत्वा तस्मै संन्यास दीक्षा दो। इसके पहले शंकराचार्य जो हैं वह गोविंद पाद के आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर उनके द्वारा पूछे जाने पर वह कहते हैं कि न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ, न श्रोत हूँ, न जीवा हूँ, न प्राण हूँ, न नेत्र हूँ, न व्योम आकाश हूँ, न भूमि हूँ, न तेज हूँ, न वायु हूँ, मैं आनंद स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ। इस तरह की बात को सुनकर एवं अलौकिकी वाचम आश्रित, इस प्रकार अलौकिक प्रतिभा को सुनकर गोविंद पाद ने समझ लिया कि यह कोई असाधारण बालक नहीं है। तस्मै संन्यास दीक्षा ददौ, और उनको संन्यास की दीक्षा दी। गुरु गोविंद पादमेव वेदांत तत्वम विधिवत अधीत स तत्वज्ञो बभू। गुरु गोविंद पाद से वेदांत के तत्वों को विधिवत पढ़कर, आदित्य माने पढ़कर, वह बालक तत्व ज्ञाता हो गया। सृष्टि रहस्यम अधिगम्य गुरोर आज्ञा स वैदिक धर्मो उदारतम दिग्गि विजय प्रशस्तता। सृष्टि रहस्य को जानकर, गुरु की आज्ञा प्राप्त करके वैदिक धर्म को उद्धार के लिए, वैदिक धर्म के उद्धार के लिए उन्होंने दिग्गि विजय प्रस्थिता माने दिग्गि विजय के लिए प्रस्थान किया। ग्रामादिग्रामम नगराद नगरम विद्वि शास्त्र चर्चा को, गांव-गांव, नगर-नगर, भवन-भवन और विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए वह घूमते-घूमते काशी प्राप्त, काशी पहुँच गए। काशी वसासे स व्याससूत्राणाम उपनिषदाम श्रीमद्भागवत गीतायाश भाष्याणि प्रणीतवान। वहाँ पर काशी में रहकर व्यास सूत्र और उपनिषद तथा श्रीमद्भागवत गीता और भाष्यों का उन्होंने रचना की और वहाँ पढ़ा। अद्कदाचित काश्याम प्रतिष्ठिता विद्युदौरे से मंडन मिश्र से दर्शन लाभा स मनश्चका। काशी में रहते हुए उन्होंने प्रसिद्ध विद्वान मंडन मिश्र को देखने की इच्छा प्रकट की। तदगृह अन्वेष्टु काम, उनके घर को अन्वेष्टु माने खोजते हुए काचित धीवरी पृच्छत क्वास्ति मंडन मिश्र धामे। धीवरी से पूछते हैं, मगर मछुआरनी से पूछते हैं, धीवरी मतलब मछुआरी से पूछते हैं कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। तो सा धीवरी प्रतिवदत, तो धीवरी बोलती है सुतः प्रमाणम प्रतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्य निडांत सन्निबद्धा अवे तस्मादि मंडनस्य। वह धीवरी कहती है कि द्वारस्य निडान संधि, जहाँ पर द्वार पर घोंसले में तरह तरह के पक्षी बंधे हुए हैं और स्वतः प्रमाण, वह स्वतः प्रमाण है, परतः प्रमाण है, वही जो है मंडन मिश्र का घर है। इति धीवरी वचनम श्रुत्वा शंकरा मंडन मिश्र से भवनम गता। ऐसे धीवरी के वचन को सुनकर मंडन मिश्र के घर पहुँच गए शंकराचार्य। तयो मध्य तत्र शास्त्रार्थो भवत, दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक पदे मंडन मिश्र से सुमेधा संपन्ना भार्या शारदा प्रतिष्ठिता आसी। निर्णायक पद पर मंडन मिश्र की सुमेधा संपन्ना अत्यंत बुद्धिमान भार्या माने पत्नी शारदा को बैठाया गया, प्रतिष्ठापित हुई। शास्त्रार्थेषु स्वामिनः पराजय समाना सा स्वयं तेन स शास्त्रार्थम कर्तुम समुद्यता भवत्। शास्त्रार्थ में अपने स्वामी की पराजय को देखते हुए उन्होंने स्वयं शंकर से शास्त्रार्थ करने का निर्णय किया। स शंकर काम शास्त्री ने प्रश्नान पृच्छत, उन्होंने शंकर से काम रूपी प्रश्नों को, काम शास्त्र का प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया। तान तदुत्तरान प्रश्नान श्रुत्वा स तूष्णीम बभूव।
ऐसे कठिन प्रश्नों का सुनकर शंकर चुप हो गए। कियम कांतरा स परकाय प्रवेश विद्या काम शास्त्रो बहु पुनश्च मंडन पत्नी शास्त्रार्थे पराजितवा। तब उन्होंने कुछ समय के पश्चात परकीय प्रवेश विद्या और काम शास्त्र की विद्या को पढ़कर मंडन मिश्र की पत्नी को शास्त्रार्थ में पराजित किया। जनश्रुतस्य मंडन मिश्र आचार्य शंकरस्य शिष्यत्वं स्वीकार सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धि चले थे। ऐसी जनश्रुति है, ऐसा सुना जाता है कि मंडन मिश्र ने आचार्य शंकर को अपना शिष्य बना लिया और सुरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। दिग्विजय यात्रा प्रसंग निर्धारामास आगे देखिए। दिग्विजय यात्रा प्रसंगाने आचार्य प्रवरा प्रयागव। दिग्विजय की यात्रा के प्रसंग में आचार्य प्रवरा माने शंकर जी के लिए कहा गया है। दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में आचार्य शंकर प्रयाग पहुँच गए। तत्र वैदिक धर्मोद्धराय सततम यत्मानं कुमारिल भट्टम ददत्। वहाँ पर धार्मिक वैदिक धर्म का उद्धार करने वाले निरंतर उसमें लगे हुए कुमारिल भट्ट का उन्होंने दर्शन किया। एकदा कुमारिल भट्टस्य वैदिक धर्मस्य कर्मकांड पक्षाश्रित संप्रदायिकान् पराजितवान् अप्तरश्च श्रीशंकर कर्मकांडस्य चित्तं शुद्धि मात्र पर्याय महात्म स्वीकृतमपि मोक्षे तस्य वै अर्थे प्रतिपादयामास। एक तरफ तो कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म और कर्म कांडों का आश्रय लेकर सांप्रदायवादियों को पराजित किया और दूसरी तरफ शंकर ने कर्म कांड से चित्त की शुद्धि को कर्मकांड से चित्त की शुद्धि में महात्म्य स्थापित कर मोक्ष की प्राप्ति कराई। एवं कुमारिल सम्मता मतमन खंडित्वा स अज्ञान वृत्ते ज्ञानश्च महिमा नाम ख्यापयमास। इस प्रकार से कुमारिल भट्ट ने कुमारिल भट्ट के मतों को खंडित करके अज्ञान निवृत्ते अज्ञानता को दूर करके ज्ञान रूपी महिमा को उन्होंने प्रसिद्ध किया। तद ज्ञान एवं मोक्षदायकम भवति। उनका ज्ञान जो है वो मोक्ष देने वाला था और ज्ञान कांडे वेदस्य निष्कर्षता शंकर अमन्यत। और ज्ञान कांड में वेद के निष्कर्ष को शंकर जी ने बताया। शंकर ने आसुतो माने सेतुबंध से लेकर कश्मीर पर्यंत पूरे देश में घूमकर अपनी अलौकिक बुद्धि का परिचय दिया, बल्कि न केवल अपनी अलौकिक बुद्धि का परिचय दिया बल्कि जो विरोधी थे उन्हें समूल उन्होंने नष्ट किया और वहाँ पर वैदिक धर्म के अनुयायियों के मध्य में तत्व स्वरूप उपदेश देकर अपने मत को वहाँ पर स्थापित किया। अल्पीयस्य वयसि महापुरुषो सो चतुर्दिशि स्वकीर्ति कौमुदी प्रसार द्वासिन उत्तरे केदारखंडे स्वपार्थिव शरीरम त्यक्त्वा पुनः कैलासवासी बभू। इस प्रकार से वह महापुरुष चारों तरफ अपनी कीर्ति कौमुदी को फैलाते हुए और 32 वर्ष की आयु में केदारखंड में अपने पार्थिव शरीर को त्याग कर कैलाशवासी हो गए। शंकर विवाहवाद प्रागापि तत्रासन व्यास वाल्मीकि प्रवृत्तो भगो मनीषिण या स्वप्राग्य वैशारदेन वैदिक धर्म अभ्युदय प्रयत्नमान आसन। शंकर की उत्पत्ति के प्रागप माने पहले व्यास और वाल्मीकि प्रवृत्तियों भगो मनीषिण। शंकर की उत्पत्ति के पहले व्यास और वाल्मीकि जैसे मनीषियों ने विद्वान ने स्वप्रज्ञा अपने बुद्धि से विशारदेन अपने बुद्धि के द्वारा निपुणता प्राप्त करके वैदिक धर्म के उत्थान का प्रयत्न किया। शंकर की उत्पत्ति के पहले व्यास और वाल्मीकि ने भी जो कि बहुत बड़े विद्वान थे उन लोगों ने अपनी निपुणता को दिखाते हुए वैदिक धर्म के उत्थान का प्रयत्न किया। तेषु महर्षि व्यास प्रणीतम। महर्षि व्यास द्वारा प्रणीत लिखित ब्रह्मसूत्रों को लेकर श्री शंकर ने शरीराख्याम भाष्यम प्रणीतम। शंकर ने शारीरिक भाष्य को लिखा।
एवं व्यास अवलंबनम भाष्यकृता, और व्यास के अवलंबन माने सहारा, व्यास का सहारा लेकर भाष्य द्वारा रचित भाष्य को रचकर वैदिक धर्म को पुनः जीवित किया। तस्य दर्शन अद्वैत मतमिपि लोके प्रसिद्धम अस्ति, उनका दार्शनिक जो अद्वैत मत है वह लोक में प्रसिद्ध है। स्वयं प्रतिजानीते यत् वेदोपनिषद संयतम तत्वरूपेण स निरूपयति नासी तत्र किंचित तत्व बुद्धि समुद्भव। स्वयं उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वेदोपनिषद संहिता, वेद और उपनिषद में निहित तत्व स्वरूप जो निरूपण किया गया है, जो वैदिक मूल्यों को बताया गया है, वह किसी की बुद्धि का उपज नहीं है, बल्कि यह स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो यह जगत एकदम सत्यम, यह संसार जो है वह सत्य है और ज्ञान अनंत है, और यह ज्ञान ही उस ब्रह्म में समाहित हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि संसार सत्य है और ज्ञान अनंत है, और इस ज्ञान जो अनंत है यही ब्रह्म में समाहित हो जाता है, यह हमें यही जानना चाहिए। ब्रह्माधिष्ठान महाविकार एव ऐसा संसार अस्ति, ब्रह्म में अधिष्ठित यह माया रूपी संसार है। संसार सरणों, इस संसार के मार्ग में ही सुख और दुख से पीड़ित होकर जीव जो है वह ब्रह्म ही है। विभूत्वापि माया जन ज्ञात प्रभावक, ईश्वर होकर भी माया रूपी अज्ञान के प्रभाव से स आत्मना अपनी कर्मणता अनुभवती, अपनी दीनता का अनुभव करके संततम विषीदति, लोग दुखी होते हैं। एवं जीव ब्रह्मैक्य प्रतिपाद्य, और जीव और ब्रह्म में एकता का अनुभव करके जीव साम्य की स्थापना हुई। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति नेहम नास्ति कंचित यो वे भूमो तत्सुखम, उनका कहना है कि एकम सद्विप्रा, एक ब्राह्मण होते हुए भी नास्ति किंचित, या भूमि पर कोई सुखी नहीं है। इति श्रुति अनुश्रुति शंकर वेदांत स्वरूप निर्धारय, इस प्रकार से उन्होंने शंकर के वेदांत तत्व को निरूपित किया। इनका कहना है कि एक होते हुए भी ब्राह्मण लोग इसे अनेक रूप वाला कहते हैं। एक होते हुए भी, एवं एकम सद विप्रा बहुधा भवन्ति, एक होते हुए भी ब्राह्मण से बहुत रूप वाला, अनेक रूप वाला कहते हैं। इस संसार में कुछ भी नहीं है, नेहम नास्ति, इस संसार में कुछ भी नहीं है, किंचन जीव ब्रह्म है, और यह अनेक रूपों में व्याप्त ब्रह्म ही है। इस तरह से शंकर ने वेदांत के स्वरूप का निर्धारण किया, वेदांत के स्वरूप को बताया। प्रतिमाने अनेक रूपा सृष्टि अधिष्ठान ब्रह्म अद्वैतम, इस प्रकार से उन्होंने अनेक रूपों में सृष्टि में ब्रह्म और अद्वैत को बताया। इस प्रकार विश्व बंधुत्व को के बीच को शंकर ने बोया। अस्य भावना पल्लवेन न केवलम एक राष्ट्र वृक्षम संवर्धते, इस भावना से पल्लवित होकर केवल एक राष्ट्र वृक्ष नहीं बढ़ता है, बल्कि जाति क्षेत्रादि मूला उच्च वच भाव रूपा संकीर्णता समुल्लुच्छिना भवत, बल्कि जाति क्षेत्र इत्यादि की जो संकीर्णता है वह समूल नष्ट हो जाता है। एतस्य राष्ट्रीय भावना, इस प्रकार से राष्ट्रीय भावना की पुष्टि के लिए स्वदेश में चारों दिशाओं में 4 मठ वेदांत पीठ की स्थापना हुई। मैसूर प्रदेश से श्रृंगेरी पीठम, मैसूर प्रदेश में श्रृंगेरी पीठ, पूरिया माने जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, बदरिकाश्रम में ज्योतिष पीठ, द्वारिका में शारदा पीठ। इस प्रकार से राष्ट्र की उन्नति के लिए और लोक के हित की साधना में लगे हुए अद्वैत मत के प्रचार करने के लिए रात और दिन उन लोगों ने प्रयत्न किया। निष्काम कर्मयोगी शंकर यद्यपि अल्पायु के ही थे, लेकिन उनके जो कार्य हैं वह इतने उत्कृष्ट थे, ग्रंथ उनके उत्कृष्ट थे कि मौलिक ग्रंथों में अद्वैत सिद्धांत को आज प्रतिक्षण आज भी उनको याद किया जाता है। तस्य खलसो महीन कीर्ति
महनीय कीर्ति जगत गुरु भगवान शंकर, उनकी जो कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है, आज भी हम उसे याद करते हैं। यह आपका अर्थ है, इस अर्थ को पढ़ के इसका सारांश आप लोग लिखें और अर्थ भी लिखें। धन्यवाद।